वेलकम बैक गाइज। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अतुल आर्य एग्रीकल्चर नंबर 1 में। आज हम UPAGTA एग्रोनॉमी का टेस्ट लेने वाले हैं। पहला प्रश्न है, जो फसल प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण नष्ट हो गई है, मुख्य फसल के विकल्प के रूप में उगाई जाती है। ऑप्शन दे रखे हैं, शिकारी फसल, कैच क्रॉप, फास्ट क्रॉप और ट्रैप यानी रक्षक फसल। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैच क्रॉप। जो प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण नष्ट हो जाती है, मुख्य फसल हो, उसे हम कैच क्रॉप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, वह वैज्ञानिक जिसे जैविक खेती का जनक कहा जाता है। ऑप्शन ए है अल्बर्ट हार्वर्ड, बी है केएन सिंह, तीसरा है डोनाल्ड, चौथा है यानी बोरलॉग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट हार्वर्ड को जैविक खेती का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारत में हरित क्रांति के लिए जिम्मेदार था और विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन दिए गए हैं, एनी बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, KN सिंह, स्कोफील्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट प्रश्न है, दो या दो से अधिक फसलें एक साथ उगाना इस प्रकार उगाना कि उनके बीजों को मिश्रित करके भूमि के टुकड़ों पर प्रसारित किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, मिश्रित फसल, पंक्ति में पंक्ति की बुआई, अंतर फसल या स्ट्रिप क्रॉपिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा, हमें कहा गया है कि दो या दो से अधिक फसलें एक साथ मिश्रित करके भूमि के टुकड़ों पर उगाना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मिश्रित फसल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरी खाद वाली फसल है जो क्षारीय मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है और 4 से 5 वर्षों तक बार बार उगाए जाने पर क्षारीयता को कम कर देती है। ऑप्शन है सनई, सूरजमुखी, ढैंचा और कुसुम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ढैंचा, जो हरी खाद के लिए सर्वाधिक फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1150 mm से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में फसलों की खेती को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिए गए, मोनोक्रॉपिंग, वर्षा आधारित खेती, शुष्क खेती, शुष्क भूमि खेती। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1150 से अधिक जो वर्षा होती है उसे वर्षा आधारित खेती के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी खेत में उपयोग किए जाने वाले फसल पैटर्न और कृषि संसाधनों, अन्य कृषि उद्यमों और उपलब्ध प्रौद्योगिकी के साथ इसकी बातचीत जो उनके गठन को निर्धारित करती है उसे कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, फसल चक्र सघनता, फसल प्रणाली, शस्य गहनता और कृषि प्रणाली। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फसल प्रणाली। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि विज्ञान में बेहतर समझ के लिए फसल पौधों का वर्गीकरण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल आर्थिक उपयोग पर आधारित औषधीय फसल है। तो हमें इसमें औषधीय फसल देखनी है। ऑप्शन दिए गए, पुदीना, चुकंदर, आलू और नारियल। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुदीना एक औषधीय और आर्थिक फसल है। दक्षिण भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश में गन्ने की औसत उपज कम होने का क्या कारण है। ऑप्शन दिए गए हैं, प्रजातियों की विविधता, फसल प्रबंधन, मृदा उर्वरता का स्तर, जलवायु परिस्थितियाँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु परिस्थितियों के कारण उत्तर प्रदेश दक्षिण भारत में जो उपज है वो गन्ने की कम हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, दो या दो से अधिक फसलें एक साथ इस प्रकार उगाना कि उनके बीजों को मिश्रित करके भूमि के टुकड़ों पर प्रसार किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित फसल। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कृषि प्रणाली जिसमें भूमि के भूखंडों पर अस्थायी रूप से खेती की जाती है फिर छोड़ दिया जाता है, इसे काटो और जलाओ खेती के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन है निर्वाह खेती, सतत खेती, स्थानांतरण खेती, परिशुद्धता खेती। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्थानांतरण खेती हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जिंक के उपयोग में सर्वाधिक प्रभावित होती है। गेहूँ, धान, ज्वार, बाजरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ड्रैपोक विधि द्वारा उगाए गए चावल के पौधों में रोपाई के लिए तैयार किए जाते हैं। 8 से 10 दिन में, 12 से 14 दिन में, 20 से 25 दिन, 30 से 35 दिन। तो धान की फसल ड्रैपोक विधि में उगाने के लिए तैयार रोपाई के लिए 12 से 14 दिन का समय लगता है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1970 में भारत में जारी की गई फसल संकर कपास किस्म है? ऑप्शन दिए गए हैं, भारतलक्ष्मी, सावित्री, H4, डी ऑप्शन गोदावरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा H4। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।